देखिए, एक औरत का दो-दो पति है, एक का नाम है राजू मुखिया और दूसरा का नाम है रंजीत। और आधार कार्ड का जो नंबर है आप मिला सकते हैं, दोनों का आधार कार्ड का नंबर एक ही है और दोनों आधार कार्ड 2 पति के नाम से है। उस यानी कि 5 साल आपके यहाँ रहेगी, 5 साल फिर अगले पति के यहाँ रहेगी, फिर 5 साल कहीं और रहेगी। वो कई बार भाग चुकी थी, जो हम कई बार 2 बार पहले भी पुलिस में रिपोर्ट कर चुके थे। यानी कि हर 5-7 महीने पर बेटी का दूसरा शादी करते हैं। जी, जी, ऐसा ही है। अच्छा, जो आपका शादी कराया गया, इससे पहले भी आपका शादी हुआ था क्या? हाँ, हमारा अभी शादी हो रखा था पहले भी। ये दूसरी शादी आपका हुआ? दूसरी थी। जवान 4 लड़के के पिता को जबरन पकड़ुआ विवाह करा दिया जाता है, जबकि इनका पहले से ऑलरेडी शादी हो चुका रहता है। अब बताइए कि इस उम्र में अगर कोई लोग शादी करता है तो समाज उसको क्या कहता है? समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब इसी उम्र के व्यक्ति को अगर पकड़ुआ विवाह करा दिया जाए तो फिर आप क्या कहिएगा? शिव चर्चा कराने जाते हैं, उसके बाद इनको वहीं पर पकड़ के पकड़ुआ विवाह करा दिया जाता है। हम जो शिव चर्चा कराने गए थे, वहाँ पर इसका बहन मिला था, बड़ी बहन जिसका नाम अरुणा है। वो उखरौरा गांव के रहने वाली है। उससे हमसे बातचीत हुआ और उन्होंने हमें बुलाकर जबरदस्ती शादी करवा दिया था पकड़ के। लड़की दिखाने के बहाने वो हमें ले गया और वहाँ पर उन्होंने शादी कर दिया। लड़की दिखाने के बहाने बुलाकर आपको शादी करा दिया गया। तो हम दोनों अपना सुखी बहुत अच्छा से रहते थे। आज 8वां साल चल रहा है शादी का। तो 4 महीने पहले मेरा पत्नी पागल हो गया था। अच्छा, जो आपका शादी कराया गया, इससे पहले भी आपका शादी हुआ था क्या? हाँ, हमारा अभी शादी हो रखा था पहले भी। ये दूसरी शादी आपका दूसरी थी। और वो पहले वाली पत्नी मेरा डेट कर गया था, इसलिए दौरान 4 साल के बाद हमने फिर दोबारा शादी करने का प्रयास किया था। तो किया था। तो 4 महीना पहले जो है ये पागल हो गई थी। अच्छा। तो हम इलाज करा रहे थे। तो आज देखिए ये 4था महीना चल रहा है। वो कई बार भाग चुकी थी, जो हम कई बार 2 बार पहले भी पुलिस में रिपोर्ट कर चुके थे। अच्छा, वो पागल कैसे हो गई? अचानक से हो गई। वो दिल्ली में हम लोग रहते थे बहुत खुशी से, लेकिन सुबह 8 बजे का समय था। हम कहीं चाय पीने गए थे। वहां से आए, कम से कम आधा घंटा के बाद इसको देखते हैं पागल हो गया। वहाँ बहुत सारे लोगों जुट गया, एकजुट हो गया। फिर हम लोग हॉस्पिटल लगे, उसका इलाज चल रहा था। अभी फिलहाल हम पूर्णिया से इलाज करा रहे थे। वो 2-3 महीने में ठीक हो गया था, 50% के करीब वो अच्छा हो गया था। इस दौरान 13 जनवरी 2024 को वो बोला हमें मम्मी पापा से बात कराओ। हमने उसे बात कराया और क्या बात किया नहीं किया हमें पता नहीं। 14 जनवरी को वो हमारे घर से अचानक चली गई। एक बच्चे है उसके साथ में 2 वर्ष का, जिसका नाम सत्यम कुमार है। वो चली गई। हम 3 दिन तक खोजते रह गए, लेकिन इनको भी कॉल किया। जो गायब होने के बाद 1 घंटा के बाद हमने इससे कॉल किया कि आपका लड़की पागल है, अगर वहाँ चली गई तो हमें बताना। लेकिन उन्होंने 3 दिन तक हमें इग्नोर कर दिया। चौथा दिन हमारे पास उसका माँ और पिता आए और बोले मिला। तो हम बोले नहीं मिला, चलो हम साथ में जाके खोजते हैं। तो फिर जब हम उसके घर जाने लगे, तो जब हम गरपुरा पहुंचे तो वहां पर हमको बोला हमारे घर में है, आप यहाँ से चले जाओ। तो हम उसको पिताजी को समझाए कि इसका स्टेटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, इसका दवाई बंद हो जाएगा, डॉक्टर मना किया है, ये फिर से पागल हो जाएगी। आप सवेरे मेरे पास लाना, हम दवाई दिला देंगे 1 महीना के लिए, उसके बाद आप रख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? यहाँ आने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप उनके बेटी के साथ मारपीट करते थे क्या? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आप कहीं भी समाज में हर जगह जहाँ हम रहे हैं वहाँ हर जगह आप पूछ सकते हैं, कोई भी ये नहीं कर सकता। कभी लड़ाई हुआ ही नहीं हमारे फैमिली के अंदर में। तो अब वो गाली गलौज करता है और पैसे की डिमांड करता है कि पैसे दो, नहीं तो जान से मार देंगे, जेल में सड़ा देंगे, फंसा देंगे। पैसा क्यों मांगता है आपसे? पैसा आप कहीं मांगे तुमसे? नहीं, हमसे ही वो बार पैसा मांगता था पहले से भी, और मैं कई बार देता गया। उसके घर भी पहुंचाया था हमने पैसा। अच्छा, तो मतलब लड़का देता है लड़की वाले को पैसा, ऐसा क्यों? वो महीने में आता था, हफ्ते में आता था, पैसे दो परेशान कर रखा था। नहीं पैसे देते थे तो लड़की को फोन करके बोलता था तुम उसका घर द्वार बेच करके यहाँ चले आओ, हम तुम्हें यहाँ बसा लेंगे, और नहीं तो तुम पति को छोड़ के यहाँ चले आओ। तो लड़की ने बोला था हम नहीं जाएंगे। अपनी मम्मी से बोला था तुम खुद शादी कर लो, लेकिन हम नहीं करेंगे। पहले जहाँ शादी हुआ था नहरबरा गाँव में, राजू मुखिया के साथ हुआ था, तो उस लड़के का भी पहले विवाह हो चुका था पूजा देवी के साथ। अच्छा। तो पूजा देवी उसका 2 बच्चे भी था। और अगर इसका माँ पिता सही रहता तो वो कुमारे लड़के के साथ शादी करता। कुल 13-14 साल की उस टाइम था। जब इन्होंने मेरे को पकड़ कर किया तो उस टाइम भी नाबालिग थे। उस घर में शादी हुआ और 3 महीने के बाद ये लेकर भाग क्यों आया? यानी कि हर 5-7 महीने पर बेटी का दूसरा शादी करते हैं? जी, ऐसा ही है। हाँ, इसको भी बोला मेरे पास जब आया
तो 2-3 महीने के बाद वो बोला छोड़ दो। तो क्या ये लोग बार बार इसी तरह से करते हैं, क्या करते हैं ये हाँ लोग? हाँ, क्या हर करते हैं? हर 5 साल 4 साल 5 साल के बाद ये दूसरा ब्याह कर देते हैं। कौन? इसका माँ पिता भाई जो है हाँ। उसके दबाव में आके, लड़की तो मूर्ख अनजान है, वो ना समझ ही, तो उसे क्या पता, वो कर लेती है। लेकिन इस बार विरोध कर दिया तो उसे जबरन पर उठा कर ले गया और हमको कहता है जान से मार देंगे, तुमको दहेज प्रथा केस में सरा देंगे, तुम 50,000 रुपया दे जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर लड़की नहीं जाएगी, पहले जहाँ शादी किया था वहाँ भेजेंगे। यानी कि 5 साल आपके यहाँ रहेगी, 5 साल फिर अगले पति के यहाँ रहेगी, फिर 5 साल कहीं और रहेगी। फिर कहीं और बेच देगा, वो इसका धंधा यही है। नहीं तो आप सोचने वाली बात है, उसका पागल का दवाई चल रहा है, इलाज चल रहा है, वो अगर अच्छा इंसान होता तो उसे इलाज कराने आता मेरे पास या उसी डॉक्टर के पास वो ले जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अगर इलाज करा रहा भी होगा तो डॉक्टर बदल दिया, दवाई बदल दिया, कहीं न कहीं इसका बाप भाई पूरा फैमिली बेकार है। देखिए, एक औरत का 2-2 पति है, एक का नाम है राजू मुखिया और दूसरा का नाम है रंजीत। और आधार कार्ड का जो नंबर है आप मिला सकते हैं, दोनों का आधार कार्ड का नंबर एक ही है और दोनों आधार कार्ड 2 पति के नाम से है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी, ये तो ऐसा तो उन्होंने गड़बड़ किया ना, जो जहाँ पहले शादी हुआ था इनका, तो उसने ये बनवाया था। तो अब तो कह रहे हैं ना आपके जो मतलब ससुर है जी, अब हमारी बेटी पहले वाले पति के यहाँ रहेंगे। कहता है तेरे लड़का है सत्यम 2 साल का, उसके कब्जे में है, कहता है उसको नदी किनारे में ले जाएंगे और काट देंगे, तेरे सामने में वीडियो कॉलिंग बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे और तुम्हें काटेंगे। तो बताइए, कल ये ऐसा ही है, वो कल कुछ कर भी सकता है। पहले भी इसके एक बच्चे था शकुंतला देवी को, उसे भी मार चुका है ये, तो दोबारा भी कर सकता है। तो ये लोग को लिए हम इतना ही कहेंगे कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर हम दोषी है तो हमें फांसी दे दिया जाए, नहीं तो वो दोषी है तो उसे फांसी दे दिया जाए। सजा के लिए तैयार है आप अगर आपकी गलती बिल्कुल होगी? बिल्कुल सही। और पत्नी आना चाहिए आपकी तो रख लीजिएगा। हम तो रखेंगे, उसका रक्षक तो हम ही है, वो लोग थोड़ी रक्षक है, वो तो कल फिर कहीं भेज देगा। अच्छा। हाँ, तो उसको देख रेख के लिए मैं ही हूँ। उससे भी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो माँ बाप को वीडियो उसका है मेरे पास, हम दिखा देंगे। वो बोल रही है हमारा माँ बाप गलत। हमारे साथ रंजीत जी थे, जो कि इनकी पत्नी है, अपने मायके में है और इनके जो ससुर है यहाँ आने नहीं देते हैं और अब कहते हैं कि 5 साल तुम्हारे यहाँ रहा, अब जो पहले वाले पति था उसके यहाँ जाएंगे। इनका कहना है कि बार बार लोग पैसा के लिए इसी तरह से करते हैं, अपनी बेटी को भेजते हैं ससुराल में, वहां से फिर पैसा ऐंठते हैं और पैसा नहीं देने पर परिवार वाले पर आरोप लगाते हैं, दबाव बनाते हैं कि तुमको हम जेल भेजवा देंगे। अब इनके बारे में और इनके जो स्टोरी है इसके बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में फिर जरूर दीजिएगा।